नमस्कार दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथ में। आपका स्वागत है। 1991-94 के बीच में भारत देश के एक स्पेसिफिक जगह पे कुछ पॉपुलेशन के ऊपर एक रिसर्च स्टडी हुई, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर का परसेंटेज कितना है। तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर उस समय गाँव में 11% और शहरों में 23% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। उसी पॉपुलेशन पे 2010 से 12 के बीच में फिर से वही उन्हीं लोगों ने स्टडी किया, तो उसमें पाया गया कि शहरों में वो प्रतिशत 2 गुना हो गया था और गांव में 3 गुना हो चुका था। हमारे पास आज आधुनिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक किट्स और कई सारे उपकरण हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास नई नई दवाइयां हैं और भी कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं। बावजूद उसके हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसी तरह की जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, फिर भी उनका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखें कि आज के एपिसोड में हम इनके बारे में क्या और समझ सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीजेस क्या होते हैं? ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती हैं। मेरे अंदर हुई हैं तो ये मुझ तक ही सीमित रहेंगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर और दमा इत्यादि जो श्वसन की बीमारियां, मेंटल डिसीजेस, मानसिक रोग और इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जो आपको हो गई तो आप तक सीमित है, आपसे दूसरे को नहीं फैलेंगी, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल या क्रॉनिक डिसीजेस कहा जाता है। ऐसा देखा जा रहा है कि 71% जो मृत्यु हो रही हैं पूरे विश्व में, वो इन्हीं क्रॉनिक डिसीजेस की वजह से हो रही हैं। हमने जैसे अपने पुराने वीडियोस में देखा कि किस तरह हमारे विचार, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसे हमारे पूरे शरीर में किस तरह के चेंजेस करता है। अब यहाँ पर हम सारे क्रॉनिक डिसीजेस की बात नहीं करेंगे, हम 2 डिसीजेस ले लेते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जो सबसे ज्यादा अभी प्रेवलेंट है हमारी कम्युनिटी में। हमने देखा था, छोटा सा रिवीजन करते हैं, हमने देखा था कि किस तरह जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए रहते हैं हमेशा, तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारा हाइपोथैलेमस एक मैसेज भेजता है कि एक स्ट्रेस की कंडीशन है, जिस तरह शेर आने की जैसे हमने बात की थी कंडीशन थी, जिसके कारण से हमें बहुत ज्यादा हमारी मांसपेशियों को ऑक्सीजन, ब्लड की जरूरत होती थी, जिसकी वजह से हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी और ब्लड क्लॉटिंग भी बढ़ जाती है, मतलब खून के थक्के बनने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ताकि आपको कहीं चोट लगे या कुछ हो, जैसे शिकारियों में होता था कि चोट लगे और आपको जल्दी से हील हो जाए, इसके लिए ये प्रावधान किया था ईश्वर ने। उसी तरह तो इस चीज को जब कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, मतलब दिन भर आप स्ट्रेस में रहते हो, तो यही चीज आपका दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का आगे जाके रूप ले लेती है। डायबिटीज की बात करें तो क्योंकि हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में यानी शेर आने की स्थिति में बहुत हमारी मांसपेशियों को ग्लूकोज की जरूरत थी, तो हमारा लीवर जो कि ग्लूकोज का स्टोरेज करना और उसको सभी हमारे अंगों में भेजना, ताकि सब जगह जहां जितनी भी हमको ग्लूकोज और एनर्जी की जरूरत है वो उसका मैनेजर है, उसको मैनेज करता है हमारा लीवर। तो लीवर जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब कोई मनुष्य है तो लीवर के पास एक संदेश जाता है कि भाई उसको, बंदे को ग्लूकोज की जरूरत है, तो वो ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता जाता है और उसका कंट्रोल धीरे धीरे उसके जो ग्लूकोज के मैनेजमेंट पे है वो खत्म होने लगता है और ये लंबे समय तक बना रहेगा तो वो डायबिटीज का रूप ले सकता है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज जो बड़ों में होती है वो कह सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी कुछ बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं और उसमें ये उन्होंने पाया है कि आप अगर गुस्सा होते हैं, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, गुस्सैल हैं, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, आप नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा रहते हैं,
तो आपके दिल पे उसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। आपकी हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगी आपकी, जिससे आपको दिल की बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उपाय क्या है इसके, वो जानना बहुत जरूरी है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जानना। सबसे पहली चीज तो ये जो हमने भी सुनी है अपने डॉक्टर से कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, जीवन शैली को मॉडिफाई करें इस तरीके से कि आप स्वस्थ रह सकें। तो ये जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं सभी के लिए ये लागू होता है। पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और दूसरी बात ये जानना कि हमारी सेहत पे किन चीजों का असर पड़ता है। अभी तक हम हमेशा यही जानते थे बस कि खाना पीना ये बस चीजों का असर पड़ता है, तो अच्छा अच्छा खा लेने से और स्वास्थ्यवर्धक खाना खा लेने से हम स्वस्थ रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका असर हमारी सेहत पे पड़ता है, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। तो एक बड़ी प्रसिद्ध फैमिली मेडिसिन की किताब है रैकेल एंड रैकेल, उससे मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ इंक्लूड करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें, जो अच्छी लाइफस्टाइल मानी जाती है। ये मैंने यहाँ बोर्ड पे दर्शाए हैं। उसमें उन्होंने ये 5 चीजें बोली हैं। पहली चीज है 0 स्मोकिंग, 0 धूम्रपान। अब धूम्रपान में सब आ जाएगा, अल्कोहल, ड्रग्स, गांजा, मॉर्फिन, सारी चीजें, तो ये आपको 0 करना होगा। दूसरी बात है 5 क्या है, 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, यानी कि आप फल और सब्जियों के 5 सर्विंग्स लें। सर्विंग क्या होता है, हर किसी का इंडिविजुअल अमाउंट जो वो डेली खा रहा है। जैसे आप 1 कटोरी सब्जी रोज खाते हैं तो आपके लिए 1 कटोरी 1 सर्विंग है। तो इस तरह उन्होंने बोला है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिला के आपको 5 सर्विंग्स रोजाना लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स ऑफ रिलैक्सेशन या मेडिटेशन। हमारे हिंदुस्तान में अभी जो भी समझदार डॉक्टर्स हैं अब वो अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में ध्यान, योग और रिलैक्सेशन को भी इंक्लूड करने लगे हैं। वो समझ गए हैं कि ये करना बहुत जरूरी है। हालांकि विदेशों में ये पहले से ही चालू हो चुका है। तो ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां अवेलेबल हैं। आप जो भी पद्धति आपको अच्छी लगती है आप वो करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई नई पद्धति आप सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड पद्धति हैं, कुछ ऑनलाइन अवेलेबिलिटीज हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी भेज दूंगी। चौथी चीज जो उन्होंने कही है वो है 30। अब ये 30 क्या है, 30 है हमारा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है, ये हमारा मोटापा यानी ओबेसिटी को बताने का एक माप है। इसको कैसे निकालते हैं, आज आप सब लोग अपने घर पे अपना BMI जरूर निकालिएगा। BMI निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप अपने वजन को किलोग्राम में निकालिए और अपनी हाइट यानी ऊंचाई को मीटर में निकालिए, और उसका फॉर्मूला है कि अपने वजन को अपनी ऊंचाई का स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हाइट वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। इसको बोला है रैकेल एंड रैकेल ने कि ये आपका 30 से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, और बेस्ट है कि आप 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर की तरफ प्रोग्रेस करते जाएं आगे। जो आखिरी चीज है वो है एक्सरसाइज या कसरत। ये भी बहुत जरूरी है हमारी जीवन शैली में शामिल करना इसको, और ये बोला गया है कि 150 मिनट हर हफ्ते आपको फिजिकल एक्टिविटी, कसरत, ब्रिस्क वॉकिंग या इस तरह का साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, आपको जो भी पसंद हो आप अपनी पसंद का कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम जीवन शैली में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा एक बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल बन सकता है। हम डेली इसकी हैबिट डालें। अभी हमारे पास बहुत समय है, लॉकडाउन पीरियड है, दिन भर का टाइम है। हम पूरी कोशिश करें कि हम सारी चीजों को अपनी जीवन शैली में इंक्लूड कर सकें और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ सकें। नमस्कार।